नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा का पलड़ा हुआ भारी। कांग्रेस के धौलपुर शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि और देवर उपेंद्र कुशवाहा व चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा समेत सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया है। शनिवार से ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं सुर्खियों में चल रही थी। रविवार शाम को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एवं लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिजनों के भाजपा में शामिल होने से लोकसभा सीट का भी गणित पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा, इन नाणा गांव के मंच पर सर मुंडवा लूंगी, नहीं तो हनुमान बेनीवाल अपना सिर और दाढ़ी इस मंच पर मुंडवाए। राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर बड़ा बयान दिया है। ज्योति मिर्धा ने नाना गांव में कहा कि हनुमान बेनीवाल और मेरी लोकसभा में उपस्थिति किसकी ज्यादा है ये देख लें। अगर हनुमान बेनीवाल की मेरे से ज्यादा लोकसभा में उपस्थिति होती है तो मैं इन नाना गांव के मंच पर सर मुंडवा लूंगी, और अगर मेरी उपस्थिति हनुमान बेनीवाल से ज्यादा हुई तो हनुमान बेनीवाल अपना सर और दाढ़ी इस मंच पर मुंडवाए। बता दें कि इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ज्योति मिर्धा लोकसभा सभा में 3 बार ही उपस्थित हुई है। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को घेरने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इधर ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सीएम भज्जनलाल से मिला पीड़ित परिवार। जयपुर के वैशाली नगर में पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी द्वारा बल्ले से पीटकर मोहनलाल सिंधी की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। पीड़ित परिवार और सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों को त्वरित न्याय, दोषियों को कठोरता सजा, आर्थिक सहायता और राज्य व केंद्र की योजनाओं से मदद की मांग की। कांग्रेस ने हमेशा समस्या पैदा की, कांग्रेस अपने आप में एक समस्या। सीएम योगी। भरतपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार है जिसने देश में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई है। योगी ने कहा कि अगर आप ये मोदी नहीं होते तो राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था। कांग्रेस के लोग बनने ही नहीं देते। कांग्रेस समस्या पैदा करती रहती क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। राजस्थान के 18 जिलों में निकली आंगनबाड़ी की भर्ती। यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी आंगनबाड़ी पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। राजस्थान में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी साथिन के पदों पर 2000 से अधिक वैकेंसी है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है। आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जिलावार जारी हुआ है। झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, जयपुर, टोंक जिलों में निकली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 8 अप्रैल है, जबकि बीकानेर में 9 अप्रैल, वहीं जैसलमेर और धौलपुर में 12 अप्रैल है। इसके अलावा अन्य जिलों में आवेदन प्रक्रिया बंद हो चुकी है। रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 9000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन आज 8 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन 9 मार्च को शुरू हो गए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की 1092 और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 8052 वैकेंसी है। रेलवे के इस बम्पर भर्ती के लिए आवेदकों को 10वीं पास होने के साथ आईटीआई किया होना चाहिए। सैनिक स्कूल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जल्द। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जल्द ही काउंसलिंग के पहले सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर सकता है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 11वीं में एडमिशन पाने वाले उम्मीदवार के लिए जारी किया जाएगा। जो भी काउंसलिंग के दौरान आवेदन किया है वह आधिकारिक वेबसाइट aiSSE.co.in के जरिए चेक कर सकते हैं। सीएम भज्जनलाल शर्मा पहुंचे बीकानेर, मंच से कहा, कांग्रेस के पंजे ने देश को कर दिया कंचा। राजस्थान के सीएम भज्जनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर के पांचू में कांग्रेस पर कल ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। भज्जनलाल शर्मा ने बीकानेर के पांचू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा,
और वहां पर कांग्रेस पर जमकर बसते हुए कहा कि आसमान से लेकर पाताल तक कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुझे पंजा मत दिखाइए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पंजे की उंगलियों को मिलाकर हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए। आरपीएससी की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी 3 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र की फोटो बदलकर अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाया। इन चारों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग ने बुलाया, लेकिन वे आए नहीं। ऐसे में आयोग ने सिविल लाइन थाने में 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। सौंप दिया है या थोप दिया है, अशोक गहलोत पर पूर्व ओएसडी का पलटवार। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के निशाने पर है। लोकेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, काश ऐसी भावना 25 के 25 प्रत्याशियों के लिए होती और सबके लिए ऐसी ही अपील जाती, पर वो कहते हैं ना कि मोह सभी से तो नहीं होता। सौंप दिया है या थोप दिया है। विधानसभा चुनावों में ये कभी भी सुना था कि फलाना यहाँ का थोड़े है, फलाने को यहाँ से फलाने को वहां से टिकट कैसे दे दें, उनका वहां क्या लेना देना, होगा मजबूत रहने वाला वहां के थोड़े हैं, ये कह के कई नौजवानों और नए चेहरों को रोक दिया, पर ये क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ लागू नहीं किया। खैर, मेरी शुभकामना है कि आपके इस मामरिक भावना को जनता गंभीरता से लेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे बाड़मेर, तैयारियां पूरी। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार बाड़मेर आएंगे। आज सोमवार को होने वाले उनके कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बाबा बागेश्वर दरबार के साथ मंच साझा करेंगे। उनके बाड़मेर दौरे को लेकर बाबा बागेश्वर के समर्थकों में जबरदस्त खुशी है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां कोलायत में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। घर में घुसकर गला काट दिया जाता था, लोग मार दिए जाते थे। आज भजनलाल सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया है। अभी तक 9,371 आदतन और 640 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं। खेतों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे शेखावाटी अंचल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शेखावाटी के कई गांव के लोगों ने इस बार 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। ग्रामीणों ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि वोट तो डालेंगे ही नहीं, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। झुंझुनू जिले के हमीनपुर के ग्रामीण पहले ही मतदान बहिष्कार का निर्णय कर चुके हैं। अब बनगोठड़ी एवं केहरपुरा के ग्रामीणों ने यह फैसला ले लिया है। रक्षा मंत्री बोले, दूर की सोचते हैं पीएम, कांग्रेस की गारंटी पर नहीं है देश को भरोसा। राजधानी जयपुर में रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी खलास होना है, इसलिए देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, जबकि कांग्रेस की गारंटी पर जनता को विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो उनके अध्यक्ष को लोगों को तालियां बजाने के लिए कहना पड़ रहा था। उनके साथ उन्होंने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। अब 11 अप्रैल को करौली में होगी महाविजय संकल्प सभा। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के करौली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी महाविजय संकल्प सभा का आयोजन 11 अप्रैल को किया जाएगा। यहां से लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही हजारों की तादाद में भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। मीडिया के मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भी जमकर बखान किया।